नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। सो ये नेक्स्ट 48 आवर्स है, जब से आप देखोगे तब से नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगी। तो या डेफिनेटली आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जर्नल होगी, कलेक्टिव होगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। अगर आप अपने सेल्फ की खुद की रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल्स होती है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है, कॉन्टैक्ट का जरिया भी नीचे मेंशन है। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए हमारे चैनल पे फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन यानी कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप ज्वाइन कर सकें। बट गाइस, प्राइवेट रीडिंग चार्जेबल रीडिंग्स होती हैं, वो फ्री रीडिंग्स नहीं होती, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। स्पेशली टारगेटेड योर लव लाइफ। पहला कार्ड हमारे पास चैरियट का कार्ड है। माय गॉड, चैरियट, अ सीरियस एनर्जी सीरियस एनर्जी। वाओ, वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। लेट्स सी क्या आता है नेक्स्ट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। Okay, we have 9 of cups. My god, wow it's wow, amazing combination, amazing। 9 एंड 9 दो बार रिपीट हुआ है। आपका डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पर। 16 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 25 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 31 हो सकती है यहाँ पर, 19 हो सकती है यहाँ पर, 17 हो सकती है यहाँ पर। Amazing, amazing, amazing. I'm getting February. February is an important month for you. February or December. We have, again we have 7 of, okay, we have 7 of wands. Okay, I said a lot of repetition. मे बी आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव नंबर्स नज़र आ रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। रिपीटेडली आपको 777 नज़र आ रहे हैं, 999 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है रिपीटेडली आपको 111 भी नज़र आ रहे हो, ठीक है। क्या होगा नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपकी लाइफ के अंदर, आपके कनेक्शन में। देखिए, आपकी विश फुलफिल होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है बहुत लंबे टाइम। माय गॉड, जैसे मैंने कहा विश फुलफिलमेंट, आई हैव अ स्टार कार्ड। आई मीन थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव नो अदर वर्ड देन थैंक यू। OMG, I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy for you dear, I'm so happy। We have Knight of Wands, my god, amazing, amazing, amazing। 8 of Cups, 3 of Swords, and then we have Queen of Cups। amazing, amazing, just wow। क्या आई है ये रीडिंग, अमेजिंग रीडिंग आई है। ओके, सो क्या है यहाँ पर, देखिए काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, चाहे वो इमोशनली ब्लॉक कर रखा हो। इमोशनली ब्लॉक का क्या मतलब कि वो आपको अपने दिल की सारी बातें आके नहीं बताते, ठीक है। इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेस नहीं करते, इनएक्सप्रेसिव हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी ये पर्सन आपको अनएक्सप्रेसिव से एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू, आई डोंट नो वाई बट आई एम गेटिंग कि आप किसी फ्लर्टी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो सीरियस नहीं है आपको लेकर, या आप जानते हो कि वो पर्सन सीरियस नहीं है आपको लेकर, ठीक है। सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो सीरियस नहीं है आपको लेकर। एंड आप अपनी फुल पावरफुल एनर्जी में होकर भी आपको ये पता है कि वो पर्सन सीरियस नहीं है, वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा, वो पर्सन कोई ग्रोथ के लिए आपकी लाइफ में नहीं आया है, ठीक है। तो भी आप उसको अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हो। आई डोंट नो वाई बट आप होने दे रहे हो, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग कि जस्ट बिकॉज आई डोंट नो बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी हैं कि आप डील नहीं कर पा रहे हो अकेले कुछ सिचुएशन। दैट्स वाई आप या तो हेल्प के लिए उन्हें अप्रोच कर रहे हो, या फिर आप उन्हें
आई डोंट नो, बट यू आर अप्रोचिंग समवन और समवन इज अप्रोचिंग यू, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में नहीं है। एंड आप ये बात जानते हो, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ स्पेशली नहीं हो रहा कि आपको ये बताकर, आपको ये बात पता है ऑलरेडी कि वो पर्सन सीरियस एनर्जी में नहीं है, वो पर्सन बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में है, एंड वो पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। स्टिल आप उसे अपनी लाइफ में एंटर होने दे रहे हैं, ठीक है। इट्स प्योरली अप टू यू, इट्स योर चॉइस, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, ना मेरा राइट है कि मैं किसी को जज करूँ, ठीक है। इट्स नॉट माई राइट। बट अगर आप किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए चाह रहे हो तो आपको खुद भी पता है कि वो पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का नहीं है, सो इट्स बेटर कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस वैसी ना रखें तो, ठीक है। रेस्ट इज़ अप टू यू। सेकेंड थिंग, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समवन, अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने आपको या फिर जो ऐसे इंसान है जो अनएक्सप्रेसिव हो गए, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे बिकॉज उनकी आउटर सर्कमस्टेंसेस अच्छी नहीं है, वो स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, एक वॉरियर एनर्जी के अंदर है, स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बहुत हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। आपको सीरियसली टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होने वाला है। आपको वो चीज़ फील होने वाली है कि ये पर्सन आपसे कितने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, हालांकि इन्हें आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करा या आपको कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अल्ट्रा सेंसिटिव पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है, और आपने कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से ये हर्टेड है और जिसकी वजह से ये क्लोज हो गए हैं, ठीक है। हर्टेड हो गए हैं, इस वजह से ये आपसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आपसे दूर हटना चाह रहे हैं, आपसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अब ये कंडीशन आपके हाथ में, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हो आपस में ढंग से कम्युनिकेशन करके, बिकॉज आप किसी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट आप किसी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हो और आप ये जानते हो कि अगर आप कम्युनिकेट करोगे, अगर आप अपना दिल की बात को एक्सप्रेस करोगे तो चीज़ें बहुत हद तक बैलेंस हो जाएंगी। स्पेशली फॉर सिंगल्स, अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो आपसे इमोशनली अच्छा कनेक्शन में था, अच्छे कनेक्शन में था, फ्रेंड था या कलीग था, जो भी थे, बट अच्छे कनेक्शन में थे, कुछ लोगों के लिए सेम वर्क प्लेस पे थे या सेम जॉब में थे, अच्छे कनेक्शन में थे, बट बिकॉज ऑफ सम कुछ कहने की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ कन्फ्यूजन की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि इनको ऐसा लगा कि या आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन सीरियस नहीं है या ये पर्सन लॉयल नहीं है, और आपने कुछ ऐसा कह दिया या सामने वाले ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन पॉइंट आ गया, ठीक है। या तो फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई होगी, क्रश हुआ होगा, अट्रैक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी सिचुएशन है अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। तो सेपरेशन हो गया, आप दोनों अलग अलग हो गए, बातचीत होनी बंद हो गई, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैरी ऑन कर सकते हैं, आप अपने आप को इमोशनली जैसे ही एक्सप्रेस करोगे वैसे ये पर्सन भी इक्वली शायद इमोशनली एक्सप्रेस करे, ठीक है। ये सिचुएशन बन सकती है बिकॉज यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक को अपने आप को इमोशंस को खोलने की ज़रूरत है, एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिर्फ एक खोलना ही नहीं, इमोशनली दूसरों को एक्सप्रेस करना कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। हालांकि आप सेल्फ सफिशिएंट इंसान हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पे एक नीडनेस की वजह से आप किसी के पास जा रहे हो, ठीक है, ज़रूरत की वजह से, ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन अगर बट आप उस पर्सन के साथ किसी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हो, तो अगर आप जाना चाहो, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पे अच्छी हैं, बट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। जो लोग ये रीडिंग ले रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन में एक पार्टनर के साथ, कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस कर सकते हैं जिसकी वजह से एक बैलेंस क्रिएट हो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशन तो नहीं आ रही, बट हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड है तो एक बैलेंस क्रिएट होने के चांसेस है आपके अपने बच्चों से रिलेटेड बातचीत करते हुए। बट अदर देन दैट, अगर आप सिंगल हैं या अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो पर्सन जो अनएक्सप्रेसिव एनर्जी में है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, भले ही आपको गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर आपको वो वजह बता सकते हैं कि क्यों वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं।
बट जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ जाननी भी नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट कि वो अपने अंदर रहना चाहते हैं, अपने सेल्फ वर्थ को जानते हैं, अपनी कैलिबर को जानते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और वो पुरानी बातों को नहीं निकालना चाहते, पुराने में जो गलतियाँ हो गई सो हो गई, जो आपने डिसीजन लिए थे सो लिए थे। अगर आप आगे कमिटेड रहना चाहते हो, आगे हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बढ़ सकते हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ऐसा नहीं है कि पुरानी बातों पे झगड़ा स्टार्ट हो जाओगी या लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर देंगे, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। आप अब दोबारा से लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहते इन पर्सन के साथ। आप बस अगर ये कन्फ्रंट भी करते तो आप उनको बोलेंगे चले चले ठीक है कोई बात नहीं, जो होना था तो हो गया, अब आगे का देखते हैं। आगे अगर आप कमिटेड हैं तो डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता पास्ट इतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, हालांकि वो पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा एंड वो आकर आपको बताएंगे कि क्यों था, क्या वजह थी, ये सारी चीज़ें। एंड फॉर सम ऑफ यू, जो मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि कुछ लोग यहाँ पर अगर जो सिंगल एनर्जी में है या फिर जो रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, जिनकी लाइफ में कोई टेम्परेरी बेसिस पे कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है और आपको पता। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो टेम्परेरी बेसिस पर है, बहुत ज़्यादा परमानेंट बेसिस पे नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ें पता हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो सकती हैं, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ही मिनिमम एनर्जीज़ हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में चीज़ होगी, बाकी सबकी लाइफ में नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पर एंड या दैट्स इट। एंड मैं इसके अलावा कुछ ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे सन मून राइजिंग में आपके पार्टनर के हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकता है, यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है एक्वेरियस होने का। एंड यहाँ पे कैंसेरियंस का बहुत हाई चांसेस है, यहाँ पर वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियन पाइशियंस का बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड एरीज लियो सेजिटेरियस का भी बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर, देख लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है वो रहने दे सकते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में एक एंजल कार्ड आपके लिए निकालती हूँ एंड इस रीडिंग को आप सम अप करते हैं। सो आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। वी हैव हेयर 10 ऑफ एरियल, जो कहते हैं देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर, फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, कुछ लोगों की फैमिली लाइफ यहाँ पे शुरू हो सकती है, ग्रो हो सकती है एंड काफ़ी ज़्यादा रिच एंड रिवॉर्डिंग आपको चीज़ें मिल रही है, फाइनेंशियल सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है एंड अफेक्शन मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। एक और मैं एंजल कार्ड आपके लिए निकालूंगी। We have Knight of Gabriel, time to take action, great passion for a cause, instinctively knowing just what to do. आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको बता रही है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, स्पेशली फॉर दोज जो लोग यहाँ पर किसी कनेक्शन में है एंड वो पर्सन पे रिलाई नहीं कर पा रहे, रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो टाइम है कि अब आप एक्शन लें, ठीक है। और आपका ये जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन फॉर्म हुआ है या लव बॉन्ड फॉर्म हुआ है, वो किसी कॉज की वजह से फॉर्म हुआ है, ठीक है, ऐसे ही नहीं फॉर्म हुआ है। तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव ए ब्रोकन हार्ट। डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिनके पहले बहुत ज़्यादा ट्रॉमास या नेगेटिविटी रही हो एंड उसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। हीलर ऑफ द एजेस, यू रियली वांट हीलिंग इन योर लाइफ, ठीक है, यू रियली वांट दिस हीलिंग इन योर लाइफ, ठीक है। बैलेंस करना है आपको, हीलिंग चाहिए आपको आपकी लाइफ के अंदर। वी हैव द सन कार्ड और सन कार्ड के साथ ही एनर्जी यहाँ पे समाप्त हो रही है रीडिंग। एंड सन कार्ड लास्ट में निकलना इज़ वेरी प्रोमिनेंट, इट्स ऑल अबाउट कि सब चीज़ें पॉजिटिवली टर्न हो रही हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, हालांकि सारी जो एनर्जीज स्टार्ट हुई थी वो नेगेटिवली एनर्जीज स्टार्ट हुई थी, कि स्ट्रगलिंग एनर्जीज देख रहे हो आप, एक पुराना प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ के अंदर, पुरानी चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर, बट आप बैलेंस करने की कोशिश करो एंड उसके साथ साथ जो है ना आपको एक बाय यूनिवर्स, ठीक है, बाय यूनिवर्स आपको गाइडेंस मिल रही है, बाय एंजल्स आपको गाइडेंस मिल रही है एंड फाइनली यू आर गोइंग इनटू दिस सन एनर्जी, ठीक है, दिस पॉजिटिव ग्रोथ एनर्जी, राइट, अ वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी। तो गाइज़ ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, तो डू इट द बिग बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन यानी कि फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। लिंक्स नीचे मेंशन है, ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप लिंक, सब कुछ नीचे मेंशन है। प्लीज़ वहाँ जाके चेक कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल, दैट्स इट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।